नहीं। तो समय का प्रयोग, उचित प्रयोग यदि हम नहीं करते हैं, जो समय हम अपने हाथ से फिसलने देते हैं, जो महीना, जो दिन, जो वर्ष, जो संवत्सर, जो ऋतु, जो हम अपने हाथ से जाने देते हैं बिना उसका उचित प्रयोग किए हुए, चाहे उसका उचित प्रयोग करो ना करो, ये जो शरीर, भौतिक शरीर है, उसको तो काल नष्ट करेगा ही करेगा। नहीं, काल तो शरीर को नष्ट करेगा ही, बर्बाद करेगा ही। स्पैन ऑफ टाइम मिला है, उसी में हमको यूज कर लेना है। नहीं, तो समय तो निर्धारित है कि इतना समय का चक्र चलने वाला है जीवन काल में, और हम उस समय क्या करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमको क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। मान लीजिए ये शरीर प्लेटफॉर्म है, समय काल है जिसमें ट्रेन के समान है, और इस शरीर में, अर्थात इस प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी है वो आधे घंटे रुकनी है। तो जैसे गाड़ी का आधा घंटा प्लेटफॉर्म पे रुकना, हमारे शरीर में आत्मा का समझो आधा घंटा रुकना है। आत्मा का प्लेटफॉर्म है ना शरीर, और इसमें आत्मा है, वो इस प्लेटफॉर्म पे, आत्मा को गाड़ी समझ लो, वो इस प्लेटफॉर्म पे आधे घंटे रुकने वाली है, अर्थात इस शरीर में मान लो 80 वर्ष रुकने वाले हैं। नहीं, अब प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी है आधे घंटे, उसमें कोई व्यक्ति चाहे तो प्लेटफॉर्म पे बैठ के पकौड़े खा सकता है, और पकौड़े खाने में इतना बेसुध हो जाएगा कि ट्रेन कब निकल गई पता नहीं चलेगा। नहीं ऐसे ही हमारे जीवन का भी है। ये आत्मा की गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे आके 80 साल के लिए रुकने वाली है, लेकिन हम चाट पकौड़े, भोग में, बातचीत में, पानी पूरी में, ठंडा पानी लेने के चक्कर में समय पूरा हो जाता है, और ये आत्मा की गाड़ी निकल जाती है, और हम प्लेटफॉर्म, और अंत प्लेटफॉर्म भी नाश हो जाता है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे है कि नहीं? ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं। अब बताओ, नाश किसका हुआ? हमने समय का नाश किया या समय ने हमारा नाश किया? बताओ। तो इसलिए समय तो नाश करने के लिए है ही बाय डिफॉल्ट। हम कितना समय का उपयोग कर लेते हैं, वही समय की सदुपयोग है, और जितना समय हम नहीं पकड़ पाते हैं, वही हमारा नुकसान है। नाश तो हमें समय कर रहा है, काल कर रहा है, अपने 12 महीने 6 ऋतु के साथ। समझे? तो आगे कहते हैं, इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद को प्राप्त कर लेते हैं।